संभल का मुद्दा गर्माता जा रहा है, यानी अब इसकी चर्चा लखनऊ में भी सुनाई दे रही है। विधानसभा सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन विपक्ष से लेकर सीएम योगी तक सभी ने संभल के मुद्दे पर वार पलटवार किया। दोपहर तक विधानसभा में संभल का मुद्दा ही चर्चा में बना रहा। रिपोर्ट देखिए। ऐसा लगने लगा है जैसे संभल की गलियों ने सियासत का रास्ता याद कर लिया है। तभी तो किसी न किसी तरह से संभल चर्चा में बना ही हुआ है। कभी मस्जिद को लेकर तो कभी मंदिर को लेकर, यानी मुद्दा सीधे धर्म से जुड़ रहा है। एक बार संभल के प्राचीन मंदिर से सटे कुएं की खुदाई की जाती है और इस बार खुदाई में 3 अन्य मूर्तियां मिलती हैं। इन मूर्तियों की लंबाई देखने में 7 से 8 इंच के तकरीबन मालूम पड़ती है। हालांकि संबंधित विभाग इस बात की पूरी पुष्टि अपनी रिपोर्ट में ही करेगा। कुएं की खुदाई से जो मूर्तियां मिली वो मां पार्वती और गणेश भगवान की है। साथ ही लक्ष्मी मां की मूर्ति भी निकली है। फिलहाल पुलिस ने खुदाई का काम रुकवाकर कुएं को लोहे के जाल से बंद करवा दिया है। वैदिक पुराणों के अनुसार संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप माने जाते हैं। इसी को लेकर के जिला प्रशासन अब खोज कर रहा है। डीएम का कहना है कि अन्य कुओं की भी खोज की जा रही है। जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला, उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की जिनका सिर टूटा हुआ है वो मूर्ति मिली और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। खैर, पुलिस इस पूरे इलाके की अब सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी रख रही है ताकि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि न हो सके। इस वक्त मौजूद है हम जहां पर जो शिव मंदिर है, यहाँ पर 40 साल बाद मंदिर खुला है और आज सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। यहाँ सुबह से पूजा अर्चना करने हिंदू समुदाय के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो आज यहाँ पर 3 मूर्तियां मिली है। खुदाई के दौरान जो कूप था उसमें खुदाई चली थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ की तस्वीरें जो यहाँ पर 3 मूर्तियां मिली है यहाँ पर पार्वती की और बताई जा रही है। इसको लेकर के यहाँ पर 3 मूर्तियां मिलने के बाद खुदाई को रोक दिया गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। इसी कूप के अंदर जो मेरी कैमरामैन दिखा रहा है उसी कूप के अंदर 3 मूर्तियां मिली है। मूर्तियां मिलने के बाद अब खुदाई को रोक दिया गया। तमाम यहाँ पर हिंदू समुदाय की भीड़ देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं यहाँ की तस्वीरें किस तरीके से मंदिर पर एक आस्था की उत्साह देखने को हिंदू समुदाय में मिल रहा है। इसको लेकर तमाम यहाँ पर भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर तमाम यहाँ पर जो मंदिर पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी हुई है, दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ की महिला भी बहुत और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि 3 मूर्तियां मिलने के बाद यहाँ पर जो खुदाई को रोक दिया गया। खुदाई रोकने के बाद लगातार इस तरीका से संभल में जो शिव मंदिर 40 साल बाद खुला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय के लोगों को बहुत उत्साह देखने को मिला है और उत्साह देखने के बाद लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो उमड़ती जा रही है। संभल की चर्चा अब लखनऊ में भी हो रही है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन और चर्चा होने लगी संभल पर, यानी विपक्ष पर जनहित के मुद्दे बेशक ना हो मगर संभल पर सियासत करने का समय भरपूर है। देखिए, वो अधिकारी जानते हैं कि जब कभी निष्पक्ष जांच होगी तो अधिकारी फंसेंगे, इसीलिए अधिकारी सच छिपाने के लिए बार-बार गलती कर रहे हैं, सच छिपाने के लिए गलती कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयानों का और संभल की चर्चाओं का सीएम योगी ने तफसील से जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि पुराण भी कहते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी संभल में ही होगा। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाए क्या मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं।
हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। सीएम योगी ने कहा 1947 से अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। किसी निर्दोष हिंदू के लिए कोई शब्द क्यों नहीं निकले? 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। खैर, संभल की सियासत सत्र तक पहुंच चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ खुदाई हो रही है तो दूसरी तरफ सियासी हल चलाया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ विपक्ष को मुस्लिम सियासत का साथ दिखना है तो बीजेपी को सनातन साथ का भरोसा भी जताना है। टीम न्यूज स्टेट। खुदाई में अब तक क्या मिला और इस मामले को लेकर लगातार यहां पर जांच पड़ताल जारी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।